जाए तो समझना प्यारे अनुकूलता में कोई कमी नहीं। मैं आपसे निवेदन करूं, आज मनु शत्रुपा के जीवन में आचरण की प्रधानता रही। संतान से कहा कि बेटा राज्य ले लो। बेटे ने कहा पिताजी राज के अधिकारी आप है, जब तक आप धरती पर जीवित रहेंगे मैं राज को स्वीकार नहीं करूंगा। ये मनु की संतान मनु के अनुकूल रही, जो राज्य को लेना नहीं चाहती है लेकिन मनु देना चाहती है। क्यों? मनु की संतान ने कहा पिताजी मुझे राज्य चलाने का अनुभव नहीं है, क्यों आप जिद कर रहे हैं? उसी समय प्यारे मनु ने अपने मंत्री हरदेव को बुलाया। मनु ने अपने मंत्री हरदेव को बुलाया और हरदेव से कहा, हरदेव मनु के मंत्री थे, हरदेव से कहा कि हरदेव अभी हमारी संतान राज्य चलाने के लायक नहीं है, अनुभव की कमी है, इसलिए तुम्हें राज्य का पूरा अनुभव है। जब तक हमारी संतान राज्य के अनुभव ना हो जाए, राज्य चलाना ना सीख जाए, तब तक तुम जो है राजा का पद संभालोगे और हमारी संतान को राज्य का अनुभव सिखाओगे। मनु ने अपने मंत्री हरदेव से कहा और हरदेव प्यारे अपने घर पहुंचते हैं। मनु शत्रुपा के सहित नैमिषारण्य तीर्थ पर भजन करने के लिए चले गए और उसी समय प्यारे हरदेव जी अपने घर पर गए। हरदेव जी प्रसन्नचित अवस्था में थे, रोज की अवस्था। उसी समय प्यारे हरदेव की पत्नी ने कहा कि नाथ आज आप मुझे बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे। हरदेव ने कहा कि भगवान आज हमारा और तुम्हारे जीवन का भाग्य उदय हो गया। हरदेव की पत्नी ने कहा कि आपका भाग्य उदय हो गया। हरदेव की पत्नी ने कहा कि आपका भाग्य उदय कैसे हुआ? हरदेव ने पूरी बात बताई कि मनु राज्य मुझे देकर गए हैं कि संतान को जब तक राज्य का अनुभव ना हो जाए, भगवान मुझे जीवन में राज्य चलाना, मनु की संतान को नहीं सिखाना, इसलिए पूरे जीवन पर्यंत धरती पर हमारा राज्य रहेगा। उनकी संतान को मैं कभी राज्य के दाव पेच नहीं सिखाऊंगा। आज हरदेव की पत्नी के कानों में आवाज गई कि तिनका की भांति बोले धरती के राज्य को मनु छोड़कर नैमिषारण्य तीर्थ पर भजन करने के लिए चले गए। उसी समय हरदेव की पत्नी ने अपनी मांग से सिंदूर को धो दिया, माथे से बिंदी को हटा दिया, हाथों की चूड़ी फोड़ दिया। अपने पति से कहा कि हरदेव तुम्हारा भाग्य उदय हो गया, लेकिन मेरा तो भाग्य फूट गया है कि मुझे तुम जैसा पति मिला। हरदेव ने कहा कि भगवान आज हमारा तुम्हारा भाग्य उदय हो गया, आज तुम ऐसी बात करती हो। हरदेव की पत्नी ने कहा भाग्य उदय तुम्हारा हुआ है, भाग्य तो तुम्हारी पत्नी का फूटा है। अरे मेरा भाग्य तो उस दिन उदय हो जाता। आज मनु जिस समय अपने राज्य को तिनका की भांति छोड़कर बोले वन में जंगल में भजन करने के लिए गए, यदि तुम भी मनु के साथ भजन के लिए चले जाते तो उसी दिन तुम्हारी पत्नी का भाग्य उदय हो जाता। मेरा तो भाग्य फूट गया है, आज हाथों की चोड़ी को फोड़ दिया प्यारे। क्यों? आज पति की करनी पर प्यारी कभी कभी पत्नियां रोया करती हैं। आज मनु की पत्नी प्रसन्न है, क्यों? बोले होए ना विषय बेरा, अरे भवन बसत बा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगति बिन। जिस दिन आपके जीवन में वेदना हो जाए प्यारे, मैया कहती हैं जिस दिन आप पति के जीवन में वेदना होती है कि बोले बहुत गई थोड़ी रही अब थोड़ी भी अब जाए, लेकिन जिस दिन पति संकल्प लेता है कि अब घर द्वार छोड़ देना है, अब तो भजन करना है, तो शास्त्र कहता है, शास्त्र की शत्रुपा कहती है कि आज हमारा भाग्य उदय हो गया। और पति जिस दिन दीमक की तरह प्यारे संपत्ति को स्वीकार कर लेता है, तो शास्त्र की पत्नी हरदेव की कहती है कि हमारा भाग्य फूट गया कि मुझे तुम जैसा जो पति मिला। लेकिन प्यारे आज जिस समय हरदेव की पत्नी ने जैसे हरदेव से दो शब्द बात कही प्यारे, उसी समय हरदेव प्यारे नैमिषारण्य तीर्थ पर नहीं बल्कि अपने घर में ही प्यारे बोले ठाड़े रहे। एक नहीं, हरदेव और हरदेव की पत्नी दोनों किसी तीर्थ में नहीं बल्कि घर में ही खड़े हो गए। कैसे? बोले ठाड़े रहे
अरे एक पद दो और करहे आहार साक पल कंदा और सुमुरहे ब्रह्म सच्चिदानंदा। मनु ने विचारण के तीर्थ पर भगवान का चिंतन किए और हरदेव जी अपने भवन में ही बैठ गए प्यारे। उसी समय भगवान प्रकट हो गए, बोले मांगे मांगो बर। हरदेव जी से भी कहा, बोले मांगो। हरदेव जी ने नेत्र खोला प्यारे, लेकिन इसके बाद भी हरदेव ने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया, उनके चरणों को पकड़कर रोने लगे। भगवान ने कहा कि हरदेव मैं तुम्हारे समक्ष आ गया, मुझे थोड़ा सा विलंब हो गया, लेकिन हरदेव अब रोने की जरूरत नहीं है, बोले तुम भी मुझसे कुछ मांग लो। हरदेव ने कहा कि प्रभु आप क्या देंगे? जो हरदेव मांगना चाहता था वो तो आप राजा मनु को देकर आए। जो आज हरदेव मांगना चाहता था प्रभु वो तो आपने राजा मनु को दे दिया। लेकिन भगवान ने कहा कि हरदेव मनु ने क्या मांगा? बोले चाहो तुम्हारी समान सुत, आपके समान बेटा। और आपने यही कहा, बोले आप सर से खोजो कहां जाई, निप तब तनहे होब में आई, मैं ही तुम्हारा बेटा बनकर आऊंगा। लेकिन प्यारे उसी समय परमात्मा ने कहा कि हरदेव मनु ने मुझे बेटे के रूप में मांगा है, हरदेव मनु ने मुझे बेटे के रूप में चाहा और तुम मुझे बेटी के रूप में मांग लो। मैं मनु के यहाँ बेटे के रूप में आऊंगा और तुम्हारे यहाँ बेटी के रूप में आऊंगा। इसलिए प्यारे निर्गुण निराकार ब्रह्म के लिए क्या लिखा? बोले गिरारत जल बीच सम, अरे कैयत भिन्न न भिन्न और बंदो सीता राम पद और जिन्हें परम प्रिय खिन्न। राम जानकी में कोई अंतर नहीं है। क्यों? बोले यदि मनु दशरथ बने हैं तो हरदेव राजा जनक बने हैं प्यारे। हरदेव के यहाँ निर्गुण निराकार ब्रह्म बेटी के रूप में आया और मनु दशरथ के यहाँ प्यारे बेटा के रूप में आया। गोस्वामी जी को क्या लिखना पड़ा? बोले जनक सुकृत, शब्द पर ध्यान देना। बोले जनक सुकृत मूरत वैदेही और दशरथ सुकृत राम धर दे। बोले आज निर्गुण निराकार ब्रह्म दो रूपों में धरती पर प्रकट हुआ। अब प्यारे एक बात और आती है, कहो तो सुना दें। 6:27 हो गए और कहीं तुम्हारे पेट में खलबली बजने लगी हो तो कोई बात नहीं, तुम्हें मच रही है, तुमसे ज्यादा हमें मच रही है, लेकिन 2 मिनट की बात है तो कहो तो सुना देते हैं, ठीक है? क्योंकि कल की कथा होगी, अब आज की कथा हम सोच रहे हैं यही जो है मनु कम से कम ठीक से तो समझ में आ जाए मनु की कथा। क्यों प्यारे? लेकिन जरा विचार करना, निर्गुण निराकार ब्रह्म धरती पर 2 रूपों में प्रकट हुआ कि नहीं? मानने को तैयार हो कि नहीं? इसलिए गोस्वामी जी ने क्या लिखा? बोले गिरारत जल बीच सम कैयत भिन्न न भिन्न। राम जानकी में कोई अंतर नहीं है, एक है। लेकिन जरा विचार करना, जिस दिन परमात्मा माँ कौशल्या की गर्भ में आया तो गोस्वामी जी ने क्या लिखा? बोले जा दिन तेहारी अरि गर्भ आए और सकल लोक सुख संपत्ति छाए। अरे प्यारे बादल में सुख के छा गए गगन, लेकिन इसके बाद भी अयोध्या की धरती पर सुख की बरसात नहीं। जबकि प्रभु ने लीला के माध्यम से गोस्वामी जी ने कहा, यही विधि शिशु विनोद प्रभु की ना, सकल नगर वासन सुख दीना, लेकिन सुख की बरसात नहीं हुई। क्यों? क्योंकि धरती पर अभी ब्रह्म के 2 रूप हैं और जब तक निर्गुण निराकार ब्रह्म दोनों एक रूप में प्यारे नहीं मिलेंगे तब तक दंपति के जीवन में नहीं बनेंगे, तब तक सुख की बरसात नहीं होगी। इसलिए जा दिन तेहारी गर्भ आए और सकल लोक सुख संपत्ति छाए। लेकिन प्यारे जिस समय मां जानकी से राम जी का विवाह हुआ तो गोस्वामी जी ने क्या लिखा? बोले जब ते राम ब्याहे गर्भ आए और नित्य नव मंगल मोद बधाई। अब बधाई नहीं हो रही, बोले फिर बोले भुवन 4 10 भूधर भारी
सुकृत मेघ बरसें सुखवारी। क्यों? बोले अब धरती पर निर्गुण निराकार ब्रह्म बेटा और बेटी के रूप में प्रकट हुआ। अभी अलग अलग रहे और जब दंपति के सूत्र में बंधे प्यारे, तब अयोध्या की धरती पर सुख की बरसात हुई है प्यारे। इसलिए हम यही चाहेंगे कि अपने जीवन में माँ जानकी को प्यारे स्थापित करें, जैसे माँ जानकी की स्थापना आपके गांव में हो रही है प्यारे। मैं तो कहता हूँ गांव में मूर्ति की स्थापना है और आप एक राम जानकी की मूर्ति अपने अंतःकरण में भी बैठाएं प्यारे। हम गारंटी देते हैं आज जिस दिन आपने अपने अंतःकरण को मंदिर बना लिया प्यारे, उस दिन आपको सुख के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, बल्कि आपके आंगन में जीवन पर्यंत ही प्यारे सुख की बरसात होगी। ऐसा प्यारे CFPA मिलन का